बेस्ट ब्रांच बताओ जी, बेस्ट ब्रांच। तो बेस्ट ब्रांच हम बताएंगे अब आपको, अगर सिर्फ आपको डिप्लोमा करना है, ओनली डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा, और खाली डिप्लोमा करने में आपको दिक्कत बताऊंगा आपको मैं। देखिए डिप्लोमा का दो बड़ा प्रॉब्लम है, पहला और दूसरा। पहला प्रॉब्लम, अगर डिप्लोमा करते हो तो आप आईआईटी से, एनआईटी से और ट्रिपल आईटी से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले नहीं सकते, बिकॉज वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। फर्स्ट ईयर में ले सकते हो, उसके लिए जेडबल मेंस देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा। जहां पर एडवांस चाहिए मेंस में एनआईटी ले सकते हो जा सकते हो, लेकिन ऐसे बच्चा मेरे को आज तक मिला नहीं भाई। अगर मिलेगा मुझे बोलना यार, मैं उसका एग्जाम्पल दे दिया करूंगा, लेकिन आज तक मिला नहीं इसलिए बोलता नहीं। तो सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले नहीं सकते, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है डिप्लोमा के बाद, आपको बताया तो खाली डिप्लोमा के बाद एक प्रॉब्लम है। खाली डिप्लोमा के बाद क्या होता है, आपका जो कुछ साल तो ग्रोथ होगा भाई, आफ्टर फ्यू ईयर्स आपका ग्रोथ उस लेवल का नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आपका एजुकेशन, आपके पास डिग्री नहीं होगी भाई, यू डोंट हैव डिग्री। इसलिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करो भाई, पार्ट टाइम बीटेक कर लो, पार्ट टाइम बीटेक कर लो, ठीक है। उसके बाद पार्ट टाइम एमबीए कर लो, डिग्री आ जाएगा। क्या सोच रहे हो, स्किल मैटर करता है? झूठ बोला है जिसने बोला खाली स्किल मैटर करता है। स्किल जॉब बिजनेस से मैटर करता है, खाली जॉब करने के लिए डिग्री भी चाहिए, स्किल भी चाहिए। 99% जगह पर जो आपको एक ज्ञान दिया है उसने आपको आपके साथ क्या कर दिया है भाई, प्रैंक कर दिया है। ये सच बता रहा हूं आपको, समझ रहे हो। एक का दुक्का एग्जाम्पल लेके मत चलना भाई, एवरेज में चलो। 95% 98% लोगों के जिंदगी में क्या बीत रहा है उसको लेके चलो। यूट्यूब वीडियो चक्कर मत रहना। स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता। झूठ बोल रहा है आपको, दोनों चीज़ चाहिए। खाली डिग्री मैटर नहीं, खाली डिग्री कुछ काम का नहीं है, स्किल भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए। इसलिए बताया आपको ताकि आप बाद में गलतफहमी का शिकार ना हो। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है और इससे फायदा ही मिलता है आगे जाके। चलिए अब बात करते हैं जी बेस्ट ब्रांच इस कैटेगरी के लिए, जिसको मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके लिए भाई ब्रांच है, प्लेसमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। मैकेनिकल का प्लेसमेंट काफ़ी शानदार होगा आगे। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ये टॉप ग्रेड के ब्रांच हैं फिलहाल। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल प्रेफर कर सकते हैं। खाली प्राइवेट जॉब करना है तो मैकेनिकल प्राइवेट प्रेफर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं मैकेनिकल में जॉब निकलता नहीं है, इलेक्ट्रिकल में जॉब निकलता है। और सबसे खास बात क्या है, इलेक्ट्रिकल का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इतना ज़्यादा निकलता नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट जॉब निकलता है। मैकेनिकल का स्टेट गवर्नमेंट का जॉब ना के बराबर है, दैट इज द डिफरेंस। समझ रहे हो। अब यहां पर खाली सरकार ने कोई चीज भागना है तो सिविल प्रेफर करिए, ओनली प्राइवेट जॉब्स। समझ रहे हो। यहां पर अगर आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है तो भाई सीएससी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर एंट्रेंस देके आप बीटेक करना चाहते हो आफ्टर गिविंग लीड एग्जामिनेशन, एक लीड एग्जाम होता है, इसमें भी वही फंडा है जैसे मैंने डिप्लोमा एडमिशन का बताया, वैसे बीटेक का फंडा होता है। डायरेक्ट एडमिशन मार्क्स के बेस पे लीड एग्जाम देके सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर गेटिंग इनटू बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, आप सीएससी से डिप्लोमा इसलिए करना चाहते हो बिकॉज प्लस 2 आपको डिफिकल्ट लगता है, ऐसा भी हो सकता है, सच में प्लस 2 डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। तो भाई आप क्या करिए, अगर आपको बीटेक करना है सीएससी ले सकते हो। सीएससी में काफी अच्छा स्कोप होगा, डेफिनेटली होगा। आप बोलेंगे सर गूगल निकाल रही है, माइक्रोसॉफ्ट निकाल रही है, अमेजन निकाल रही है, कैसे स्कोप होगा? अरे भाई निकाल रही है, इसके पीछे दो बड़ा रीजन है। एक मार्केट खराब है, दूसरा उन्होंने बहुत लोगों को जॉब दे दिया था कोरोना के टाइम में जब बहुत ज़्यादा नीड पड़ा था। अब नीड नहीं है इसलिए निकाल रही है, इसका मतलब ही नहीं स्कोप खत्म हो गया, ये बैलेंस हो जाएगा 1 साल 2 साल में। उसके बाद फिर से डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज लोगों को आईटी का चीज़ तो चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर, मोबाइल, इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा? इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे, एक कंपनीज प्रोवाइड करेंगे। तो भाई कंपनी से प्रोवाइड अपने घर से बनाकर देगा नहीं, लोग काम करेंगे, लोग काम का मतलब नौकरी देना पड़ेगा उसको। समझ रहे हो। तो आईटी कहीं नहीं जाता यार, आईटी में डिमांड रहेगा और सबसे ज्यादा स्कोप आईटी में रहेगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ आईटी में रहेगा। एवरेज में बात करोगे तो ऐसा नहीं भाई 2 दिन का बात करें, एवरेज में बात करोगे तो। इसमें और एक बात आपको बताया नहीं, जो सुपर्ब डिमांड रहने वाला है, मोस्ट डिमांड रहने वाला है आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत इन्वेस्ट कर रही है। वो क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई। इसमें आप ट्रिपल भी प्रेफर कर सकते हो। ये 2 ब्रांचेस भी रिकमेंडेड है। ये ट्रिपल ई के लिए
ट्रिपल ई ज़्यादा बेटर मानता हूँ। क्यों? बिकॉज कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में आप एलिजिबल हो जाते हो। इसी का गवर्नमेंट जॉब इतना निकलता नहीं है, इसी गवर्नमेंट जॉब इतना निकलता नहीं है, प्राइवेट में ही प्रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट इसी का डिमांड इसी से बेटर इसलिए ट्रिपल ही मानता हूं, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी जा सकते हो और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी जा सकते हो। लेकिन सब जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये जो आपका है ट्रिपल ई, इसी के जगह पर एलिजिबल नहीं होता है, कुछ जगह पर होता है। बट फिर भी कुछ तो मिल रहा है, प्राइवेट में जॉब मिल जाएगा, दोनों तरफ का आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो एक ट्रिपल ई अच्छा ब्रांच हो सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये काफी ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका बेस्ट ब्रांच फिलहाल का, ये बता दिया सरकारी नौकरी का, प्राइवेट जॉब का, और आपका आगे अगर बीटेक करना है। अगर आपको बीटेक करना है तो सीएससी फर्स्ट प्रेफर्ड है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, और इसी सेकंड प्रेफरेंस है। ये बीटेक करके आपको सरकारी नौकरी पीछे भागना है और आईएएस बनना है, आईईएस, यूपीएससी देके आईईएस बनना है, तो भाई सिविल प्रेफर करो, बिकॉज मैक्स वैकेंसीज रहता है। अगर आपको एसएससी जेई क्रैक करना है खाली बीटेक करने के बाद, तो सिविल प्रेफर करो, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी का रहता है, समझ रहे हो। प्राइवेट में सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए तो भाई ये सीएससी और इसी, ये है आप कह सकते हो। अगर कंपनी खोलना है बहुत आसानी से, कम इन्वेस्टमेंट में, बड़ा बिजनेस करना है, तो प्रेफर सीएससी। कहानी समझ में आ रही है? ये चीजें आपको जानना है। अगर ये जानकारी होगा तभी तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे अपने फ्यूचर का। अगर जानकारी ही नहीं होगा अच्छे से, तो काहे का प्लानिंग, कैसे करोगे प्लानिंग भाई? तो जानकारी पहले आपको बढ़िया चाहिए।